हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को और हयान को खुश करने के लिए बाहर लेकर आता है और थोड़ा एंजॉय करने आने के लिए वे सब डिनर के लिए बाहर आते हैं। और अब वे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो चलिए हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी तो अयान से पूछ रहा था, बताओ तो तुम क्या खाओगे। अयान तो बस आइसक्रीम कहता है, मुझे आइसक्रीम ये खानी है, मुझे ये वाला फ्लेवर खाना है आइसक्रीम का, मुझे ये वाली आइसक्रीम खानी है। वांग जी कहता है, क्या तुम डिनर नहीं करोगे? ये बताओ पहले तुम डिनर में क्या खाओगे, पहले तुम्हें डिनर भी तो करना है ना। अयान कहता है, पर मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने पीछे देख रहा था, पीछे एक गार्ड अंदर रूम में गेट के पास खड़ा हुआ था। विंग उसे देखता है और फिर अपने टेबल की तरफ देखता है। वांग जी भी इस बात को नोटिस करता है कि जब विंग ने उस गार्ड को देखा था। वांग जी फिर विंग को देखकर कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है और तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे। विंग वांग जी से कहता है, कुछ भी मंगा लो, मैं कुछ भी खा लूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, तो वो रखा मेन्यू और तुम ही ऑर्डर कर दो। ये कहकर वांग जी फिर अयान के साथ खेलने लगता है। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है। इतने में उस रूम में वेटर आ गया था ऑर्डर लेने के लिए। विंग फिर कुछ ऑर्डर कर देता है। जब वो वेटर बाहर रूम की तरफ जा रहा था तो वहाँ विंग की नज़र फिर उस गेट पर पड़ती है जहाँ पर अब वो गार्ड नहीं था। वांग जी ने उसे इशारा कर कर बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया था। विंग फिर वांग जी को देखकर मुस्कुराता है। कुछ देर बाद फिर ऑर्डर आ जाता है। वो सब फिर अच्छे से डिनर करते हैं। जब उनका डिनर हो जाता है तो अयान फिर वांग जी से पूछता है कि मेरी आइसक्रीम कहाँ है। वांग जी कहता है, अयान अभी तो तुमने डिनर किया है, तुम्हें आइसक्रीम ही चाहिए ना। देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो मैं तुम्हें आइसक्रीम ज़रूर दिलाऊंगा। अयान कहता है, पर आप कब दिलाओगे। वांग जी कहता है, मैं दिला दूंगा, चलो अब चलते हैं। वांग जी फिर अयान से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और भी खाना है। अयान मना कर देता है। फिर वांग जी विंग से यही सवाल पूछता है। विंग भी फिर उससे मना कर देता है। अयान फिर विंग की तरफ देखता है। अयान विंग से कहता है, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। विंग कहता है, पर यहाँ पर हम थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं। फिर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसको लेकर जाता हूँ वॉशरूम। वांग जी कहता है, ठीक है, तो हम अभी आते हैं। वांग जी फिर अयान को गोद में उठा लेता है और उसे फिर वॉशरूम की तरफ ले जाता है। फिर वांग जी वॉशरूम पहुँच जाता है। कुछ देर बाद जब वांग जी वॉशरूम में अयान के हाथ धुला रहा था तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वह आदमी वांग जी को देखकर कहता है, हेलो सर, क्या आप वही हैं लैंड कंपनी के मालिक। वांग जी अपना सर हाँ में लाता है। फिर वो आदमी अपना इंटरव्यू बताता है। वे दोनों फिर ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं। वह आदमी फिर अयान की तरफ देखकर वांग जी से पूछता है, क्या ये आपका बेटा है। वांग जी कहता है, हाँ ये मेरा बड़ा बेटा है। वह आदमी कहता है, क्या आपको और भी बच्चे हैं। वांग जी कहता है, हाँ मेरे पास मेरी एक छोटी बेटी है। वो आदमी फिर पूछता है, इसका नाम क्या है। वांग जी कहता है,
ये इसका नाम अयान है। बाद में फिर अयान के सर पर हाथ फिराता है। बाद में वह वांग जी से कहता है, ठीक है तो अब मुझे चलना चाहिए, क्या आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं? वांग जी कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर डिनर के लिए आया था। बाद में कहता है, ओह, मैं भी अपनी फैमिली के साथ डिनर पे आया हुआ हूँ। बाद में कहता है, तो फिर हम जल्द ही मिलेंगे। ऐसा कहकर फिर वो चला जाता है। वांग जी भी अपना सर हाँ मिलाता है। फिर वो अयान को गोद में उठाकर विंग की तरफ जाने लगता है। फिर अयान वांग जी से पूछता है, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपका बेटा हूँ? वांग जी कहता है, हाँ तो क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? अयान कहता है, पर मेरे डैड तो। वांग जी कहता है, अब तुम उन्हें भूल जाओ, तुम मुझे अपना डैड कह सकते हो। अयान फिर खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या सच में? क्या मैं आपको डैड बुला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे हो तो तुम मुझे डैड ही तो बुलाओगे। अयान फिर वांग जी को जोर से हग कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से कहता है, डैड, आप सच में मेरे डैड हो। ऐसा कहकर वो वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी भी फिर अयान को हग कर लेता है। फिर भी दोनों विंग के पास आते हैं। वांग जी देखता है कि विंग अब उस रूम से बाहर गेट पर खड़ा हुआ है। वांग जी फिर विंग के पास जाता है। विंग भी अयान को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? वांग जी कहता है, वो मुझे कोई बिजनेसमैन मिल गया था, उससे बातें कर रहा था मैं, इसीलिए देर हो गई। विंग भी अपना सर हाँ मिलाता है। फिर वांग जी कहता है, तो चलो अब हम घर चलते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। विंग फिर से अपना सर हाँ मिलाता है। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और अयान तो वांग जी की गोद में था और वे फिर गाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। वे सब गाड़ी की तरफ जा ही रहे होते हैं। वांग जी भी अयान से बातें कर रहा होता है। अयान फिर वांग जी से पूछता है, डैड, आपने कहा नहीं था कि मुझे आइसक्रीम दिलाएंगे, आप मुझे आइसक्रीम कब दिलाओगे? जब अयान ऐसा कहता है तो विंग तो बिल्कुल वहीं पर खड़ा हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी को भी ये पता चलता है कि विंग रुक गया है। वांग जी ने जो विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है। वांग जी विंग से कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर फिर वो विंग का हाथ टाइटली पकड़कर उसे ले जाने लगता है। विंग भी फिर आराम से चला जाता है उनके पीछे और फिर वे सब आकर कार में बैठ जाते हैं और घर के लिए जाने लगते हैं। अयान फिर वांग जी से पूछता है कि डैड, अब तो मेरी आइसक्रीम दिला दो ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, अच्छा देखो आगे जो सीट है उस पर कोई पॉलीथीन रखी होगी, उसको उठा लो। अयान फिर देखता है जो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे एक पॉलीथीन रखी हुई थी। वो उसको उठाकर वांग जी को देता है और पूछता है, डैड, इसमें क्या है? वांग जी कहता है, तुम खुद ही नहीं देख लेते खोलकर। फिर अयान उस पॉलीथीन में झांकता है और वो फिर खुश होकर चिल्लाता है, आइसक्रीम। मुझे फिर आइसक्रीम मिल ही गई और फिर वो आइसक्रीम निकाल लेता है। वांग जी कहता है, आराम से खोलो इसे। अयान कहता है, डैड, आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे डैड हैं, आपको पता है ये मेरी और मम्मा की दोनों की फेवरेट आइसक्रीम है। वांग जी कहता है, अच्छा, क्या सच में? फिर तो हम इसे सब मिलकर खाएंगे। अयान कहता है, हाँ, मैं घर पर जल्दी से जाना चाहता हूँ और फिर वहीं पर सब खाएंगे।
मांग जी कहता है गुड और उसको फिर गोद में बिठा लेता है। आर्यन तो उस बॉक्स को छोड़ ही नहीं रहा था और वो ऐसे ही उसे लेकर मांग जी की गोद में बैठा हुआ था। विंग फिर इसे देखता है। विंग फिर आर्यन से कहता है लाओ इसे मुझे दो, तुम इसे घर पे ले लेना। आर्यन कहता है पक्का, क्या आप मुझे घर पे दे देंगे? मांग जी कहता है आर्यन हम सब घर पे ही तो जा रहे हैं ना। आर्यन कहता है हाँ, पर यह आइसक्रीम मम्मा के भी तो फेवरेट है, अगर घर जाने से पहले इन्होंने ख़त्म कर दी तो। विंग कहता है आर्यन तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे। मांग जी फिर मुस्कुराता है और फिर वो आर्यन से कहता है कोई बात नहीं, हम फिर दूसरी ले लेंगे ना। आर्यन कहता है क्या सच में आप मुझे फिर दूसरी दिला देंगे? मांग जी कहता है हाँ, हम फिर कल दूसरी ले आएंगे। आर्यन कहता है थैंक यू डैड, और ऐसा कहकर वो फिर मांग जी को हक कर लेता है। मांग जी फिर विंग की तरफ देखता है जो अभी भी आर्यन को देख रहा था। विंग फिर खिड़की की तरफ देखने लगता है और वो बाहर देख रहा होता है और फिर वो कुछ सोचने लगता है। विंग सोच रहा था कि एक दिन जब आर्यन बाहर गेट पर खड़ा हुआ किसी का वेट कर रहा था और विंग भी आर्यन के पास ही खड़ा था। विंग फिर आर्यन से कहता है आर्यन अब बहुत लेट हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर वो फिर आर्यन को अंदर ले जाता है। फिर वे अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी फिर गेट का खुलने की आवाज़ आती है। उस गेट से एक पर्सन अंदर आता है। तभी फिर आर्यन भागता हुआ उस पर्सन के गले लगने वाला था और वो चिल्ला रहा था डैड आप आ गए, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। वह ऐसा कहकर उस पर्सन के गले लगने वाला था, पर वो पर्सन जल्दी से उसे डांटता हुआ कहता है, वो पर्सन आर्यन से कहता है कौन तुम्हारा डैड, तुम किसे कह रहे हो अपने डैड? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, आज के बाद मुझे अपना डैड मत कहना। किसने कहा कि मैं तुम्हारा डैड हूँ? और ऐसा कहकर वो आर्यन को धक्का दे देता है। आर्यन फिर ज़मीन पे गिर जाता है। विंग फिर भागता हुआ आर्यन के पास आता है। वो पर्सन फिर ऊपर अपने रूम में चला जाता है। आर्यन तो बिल्कुल रोने वाला हो गया था। विंग फिर उसे गोद में उठाता है और उसे चुप कराता है और उसको गले लगा लेता है। विंग ये सब सोच ही रहा होता है। विंग फिर नेक्स्ट सीन को याद करने लगता है जहाँ पर आर्यन विंग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि मम्मा प्लीज़ मुझे बाहर लेकर चलो ना, मुझे बाहर घूमने जाना है। विंग तो आर्यन को बहुत समझा रहा था पर आर्यन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। फिर विंग उसे बाहर घुमाने ले जाता है और फिर कुछ देर बाद जब वो घर वापस आता है तो सोफे पर वही पर्सन बैठा हुआ था। वो विंग के पास आकर कहता है तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने अलाउ किया? वो ऐसा कहकर विंग को एक चाटा मार देता है। वो पर्सन कहता है मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इस घर से बाहर नहीं निकलना है तुम्हें। ऐसा कहकर वो विंग को दोबारा थप्पड़ मार देता है। आर्यन भी जो वहीं पर खड़ा हुआ था वो भी विंग को पकड़कर रोने लगता है। फिर वो पर्सन एक मेड को बुलाता है और कहता है आर्यन को ले जाने के लिए। वो मेड फिर आर्यन को ले जाती है। वो पर्सन फिर विंग को एक रूम में ले जाता है और उसको फिर वो पर्सन विंग को फिर मारने लगता है। विंग तो बस चिल्ला रहा था हस्बैंड मैं आगे से नहीं करूँगा, मैं तो बस ऐसे ही घुमाने लेके गया था। हस्बैंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। विंग ऐसा ही सोचते सोचते वहीं पर सो जाता है
उसकी आंखें तो जैसे अभी रोने वाली हो ऐसी हो रही थी। उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी और वो फिर ऐसे ही कुछ देर बाद बाहर देखता देखता सो जाता है। मांग जी भी फिर विंग को देखता है जो अब सो गया था। मांग जी फिर विंग को ही देखने लगता है और इधर आयान भी मांग जी की गोद में बैठकर अपना सर मांग जी की चेस्ट पे रखकर सो गया था। मांग जी इन दोनों को देखकर ही मुस्कुराने लगता है। मांग जी फिर विंग का सर पकड़ता है और अपने शोल्डर पे रख लेता है। मांग जी ने अपना हाथ विंग के शोल्डर पे रख लिया था। विंग फिर अच्छे से लेटने के लिए विंग ने अपना सर मांग जी की चेस्ट पे अच्छे से रख लिया था और अपना हाथ आयान की कमर पे रख लिया था। मांग जी ये देखकर मुस्कुराता है और बस विंग को ही देखे जा रहा था। मांग जी ने विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसको रफ कर रहा था और बस विंग को ही देखे जा रहा था। मांग जी फिर अपने मन में कहता है, मैं हमेशा से ही एक हैप्पी फैमिली चाहता था, एक वाइफ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूं। वो ऐसे ही सोचता है और विंग को देखने लगता है। कुछ देर बाद फिर उनका घर आ जाता है। फिर जैसे ही कार घर में अंदर जाती है तो वांग जी ड्राइवर से कहता है आराम से पार्क करो। ड्राइवर भी फिर उसे आराम से पार्क करता है। फिर एक गार्ड आकर गाड़ी का गेट खोलता है। वांग जी उस गार्ड से कहता है आयान को लेने के लिए। वो गार्ड फिर आयान को अपनी गोद में उठा लेता है। वांग जी फिर विंग को देखता है और फिर उसे भी आराम से वांग जी गाड़ी से बाहर आता है और अपनी विंग को अच्छे से अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसको फिर रूम की तरफ ले जाने लगता है। इतने में सर्वेंट आकर आयान को गोद में ले लेते हैं और उसको फिर रूम में ले जाकर सुला देते हैं। वांग जी भी विंग को ले जाकर रूम में लेटा देता है। फिर वांग जी विंग के शूज़ निकालता है और उसको चादर उड़ा देता है और फिर वांग जी वहीं बेड के पास घुटनों पर बैठकर विंग के चेहरे को टच करते हुए कुछ सोचने लगता है। विंग सोचता है वांग जी सोच रहा था कि जब वो घर पे आता था तो वो आकर सो जाता था और आधी रात को फिर उसकी बीवी घर पर आती थी और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हुई रहती थी और वो कमरे में आकर फिर वांग जी के साथ बहस करने लगती थी, कभी कुछ बात पर तो कभी किसी बात पर। उसका बस यही काम था रोज़ का। कभी वो पार्टी में जाती तो कभी वो क्लब वगैरह में जाती। वांग जी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वांग जी यही सब सोच रहा था और वो विंग को बस घूरे जा रहा था। फिर कुछ देर बाद वो खड़ा होता है और फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है। वो बाहर जाकर फिर अयान और के कमरे में जाता है। वहाँ पर वो यानली से मिलता है जो अब सो चुकी थी। वो फिर यानली के सर पर हाथ फिराकर उसके फोrehead पर किस करता है और जो अयान भी उसके बराबर में लेटा हुआ था उसके फोrehead पर भी किस करता है और फिर वो रूम से बाहर आ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। वांग जी फिर जल्दी से वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके बाहर आ जाता है और आकर फिर बेड पर बैठ जाता है। वो फिर सभी लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर वो लेट जाता है।
वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो विंग की पीठ वांग जी की तरफ हो रही थी। वांग जी फिर थोड़ा विंग के करीब जाता है और उसको हग कर लेता है और अपना सर विंग की नेक में रख लेता है, विंग के चिन के ऊपर, और उसको टाइटली हग कर लेता है। विंग को जब भी महसूस होता है तो विंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर शौक में था। पर वो फिर याद करता है और वो फिर वांग जी को कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद फिर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जो विंग को टाइटली हग किया हुआ था, वांग जी को महसूस होता है कि विंग की स्मेल कुछ डिफरेंट है। वांग जी को विंग की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो विंग से अलग नहीं होता है और उसको टाइटली और भी हग कर लेता है और वो ऐसे ही फिर दोनों सो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और प्लीज़ जितने भी लोग मेरे वीडियोस को सुनते हैं और देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ओके बाय दोस्तों।